नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। मैं होशियार मल अपने इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बीए थर्ड ईयर में हैं उन सभी का एक बार मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। उन्हें कई दिनों से इंतज़ार था कि सर हमारा सिलेबस कब करवाएंगे या हमारे सिलेबस से जुड़े हुए टॉपिक कब करवाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों वो दिन आज शुरू हो चुका है। हम सर्वप्रथम आज बात करेंगे अरस्तु की, जो कि बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान की फर्स्ट जो बुक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसमें हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर दो विचारक है, प्लेटो और अरस्तु। तो आज हम सबसे पहले बात करें अरस्तु की। बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है। जहां पर राजनीति विज्ञान विषय होगा वहां अरस्तु का जिक्र जरूर होगा। चाहे आप कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, नेट सेट किसी का भी एग्जाम देना, जहां राजनीति विज्ञान होगा, पॉलिटिकल साइंस, वहां पे अरस्तु का नाम जरूर होगा। जो कि प्यारे विद्यार्थियों आज उसका हम सामान्य जीवन परिचय देख रही हैं। उसके बाद में उनसे जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार कंपटीशनों में आते हैं, जैसे कि अरस्तु के क्रांति पर विचार, क्रांति संबंधी विचार कह दो। इसी प्रकार दास्ता संबंधी विचार है, संविधानों का वर्गीकरण है, राज्य पर विचार है, नागरिकता पर विचार है, कानून का शासन है या विधि का शासन। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे बड़े क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वैसे प्यारे विद्यार्थियों बताना चाहूंगा कि तीन ही बड़े क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार या क्रांति पे विचार, दूसरा बनेगा अरस्तु के दास्ता पर विचार, अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार, और तीसरा बनेगा संविधानों का वर्गीकरण। अरस्तु के द्वारा जो संविधानों का वर्गीकरण दिया गया है, चाहे आप कह सकते हो सरकारों का वर्गीकरण, तो ये तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थ्योरिकल में बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आते हैं। तो इन तीनों को हम अच्छी प्रकार से विस्तार से देखेंगे। तो आज हम बात करें अरस्तु के जीवन परिचय की। तो प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, सुनना और समझना, बहुत काम आएगा आगे भविष्य में। तो साथियों ज्यादा समय न गंवाते हुए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। अरस्तु जो कि 384 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और 322 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। ईसा पूर्व है यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। जो कि अरस्तु को अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहा जाता है, ये भी ध्यान दे। एकमात्र पाश्चात्य विचारक जो कि हिंदी में तो अरस्तु, जबकि अंग्रेजी में इसका नाम बनेगा एरिस्टोटल। ध्यान देना इस बात के ऊपर, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अरस्तु के जीवन परिचय से। तो ध्यान देना और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना। अरस्तु प्राचीन यूनानी दार्शनिक था। प्राचीन यूनानी दार्शनिक था अरस्तु। अरस्तु पहला राजनीति वैज्ञानिक है, ये भी ध्यान देना। जो कि कहा जाता है ना कि प्लेटो राजनीति दर्शन, जबकि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है, पहला वैज्ञानिक है। प्लेटो राजनीतिक आदर्शवादी था, वहीं अरस्तु राजनीतिक यथार्थवादी है। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक पिता माना जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, जिसने राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया था, जिसे मास्टर साइंस कहा था, सर्वोच्च विज्ञान कह करके पुकारा था। इसलिए ध्यान देना, राजनीति दर्शन का जनक पूछे तो होगा प्लेटो, और राजनीति विज्ञान का जनक पूछे
तब ध्यान देना अरस्तु होगा। प्रथम राजनीति दार्शनिक कौन था? प्लेटो। जबकि राजनीति विज्ञान का जनक कौन होगा? अरस्तु। वह महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था। याद रखना, वह महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था और विश्व प्रसिद्ध योद्धा एवं सम्राट सिकंदर महान, जो 356 से 322 ईसा पूर्व था, का शिक्षक था, गुरु था। ध्यान देना, जो कि सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य कौन हो जाएगा? सिकंदर महान। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनियन नगर के स्टेगिरा में हुआ, जो एथेंस के उत्तर में स्थित था। जबकि प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था, जबकि अरस्तु का जन्म है ना, वो स्टेगिरा में हुआ था। ये बात भी नोट करना। जो कि अरस्तु के पिता निकोमैक्स कह दो या निस्बोमाकस कह दो, जो मैसिडोन के राजा, जो कि सिकंदर महान के पितामह दादा थे, का राजवेद्य था। याद रखना, उसका राजवेद्य था ये। तो कहने का मतलब अरस्तु एथेंस में नहीं, स्टेगिरा में एक शाही चिकित्सक के घर पैदा हुआ था। उसके बाद में आप देख सकते हो, अरस्तु का पालन पोषण संपन्नता और विपुलता के वातावरण में हुआ था। अच्छे घराने में उसका ये मानो पालन पोषण हुआ था। 17 वर्ष की अवस्था में वह प्लेटो की अकादमी में विद्या प्राप्त करने आए। 17 वर्ष का था तब अरस्तु प्लेटो के अकादमी में शिक्षा के लिए आ जाता है और 20 वर्ष तक रहे। कहने के लिए प्लेटो की जो अकादमी थी वहां पर 20 वर्ष तक अरस्तु शिक्षा ग्रहण करते रहे। उसके बाद में कहा जाता है कि उस अकादमी में वो सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक माना जाता था, क्योंकि कहा जाता है कि प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की योग्यता से बहुत प्रभावित था और उसे अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता कहा करता था। बुद्धिमत्ता कहा करता था इसे। कहने का मतलब है कि ये उस समय प्लेटो की अकादमी में बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य था, बुद्धिमान शिष्य था। ये मानो कि प्लेटो ने उसे अकादमी का मस्तिष्क कहा था। उसके बाद में एथेनियस का राजा हर्मिस था। वह अरस्तु का बहुत सम्मान करता था और उसने अपनी दत्तक पुत्री पिथियास की शादी भी अरस्तु के साथ कर दी थी। तो ध्यान देना, अरस्तु की पत्नी का नाम क्या था? पिथियास, जो कि किसकी बेटी थी? हर्मिस की बेटी थी। तो उसके साथ इसका विवाह हो जाता है। उसके बाद में आप देखोगे, जो कि 342 ईसा पूर्व में उसे मकदूनिया बुलाया गया और वहां के शासक फिलिप ने अपने 13 वर्षीय पुत्र सिकंदर की शिक्षा का भार उसे सौंपा। किसको? अरस्तु को। अरस्तु 6 वर्ष तक यहाँ रहा। कहने का मतलब सिकंदर महान को शिक्षा देता रहा, उसका गुरु बन गया, शिक्षक बन गया। अरस्तु ने एथेंस में अपना एक निजी शिक्षालय, जो कि लिएइम, स्थापित किया, जो कि जीव विज्ञान के अध्ययन पर बल देता है। जबकि प्लेटो ने जो अकादमी शुरू की थी वो आप देखो एक गणित और ज्योतिष पर ज्यादा बल देती थी। जबकि अरस्तु ने जो निजी अपना स्वयं का शिक्षालय, शिक्षा देने वाला आलय या घर, जिसको नाम दिया था लिएइम। क्या नाम दिया था? लिएइम, या कहीं जगह आपको नाम मिलेगा लाइसियम। तो कहने का मतलब ये स्थापित किया, जीव विज्ञान के अध्ययन पर बल दिया इसके अंदर। वह 12 वर्ष तक इसका प्रधान रहा और इस काल में उसे सिकंदर से बराबर सहायता मिलती रही। सहायता कौन देता रहा? सिकंदर, जो इसका शिष्य था। तो कहने का मतलब है कि ये छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उसका जो निजी शिक्षणालय था उसका नाम क्या था। तो इसे जरूर तैयार करना है। उसके आगे देखो, वह 12 वर्ष तक इसका प्रधान रहा
इस काल में उसे सिकंदर से बराबर सहायता मिलती रही। सिकंदर ने उसे आर्थिक सहायता दी थी उस समय। उसके बाद में देखो आगे, जो कि 322 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई, जिससे अरस्तु सुकरात की तरह नहीं होना चाहता था, क्योंकि सुकरात को एथेंस में जहर देकर के मार दिया गया था। तो कहा जाता है कि सुकरात की तरह नहीं होना चाहता था, वह कैलसिस को भाग गया। भागते समय कहा था कि अरस्तु ने भागते समय कहा था कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। कहने का मतलब है, मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। किसने कहा? अरस्तु ने कही थी ये बात। तो कहा जाता है कि उसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई 62 वर्ष की आयु में। 322 ईसा पूर्व कैलसिस में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान देना, 384 ईसा पूर्व उसका जन्म हुआ, 322 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हो गई। जो कि फास्टर नामक विद्वान है, उसने कहा कि उस पर, किस पर? अरस्तु पर अपने समय की हलचलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि देखा जाता है जितने भी विचारक है, थॉट है, थिंकर है ना, उनके ऊपर उनके समय की परिस्थितियों का प्रभाव जरूर पड़ा है, लेकिन कहा जाता है कि अरस्तु पर उस समय की हलचलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह समकालीन घटनाओं से बिल्कुल विरक्त रहा। अरस्तु ने लगभग 400 पुस्तकें लिखी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, अरस्तु ने लगभग 400 पुस्तकें लिखी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पॉलिटिक्स, जो कि राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है इसे। ध्यान देना, द पॉलिटिक्स भी कह सकते हो। इसका मुख्य विषय नगर राज्य, जो कि पोलिस से ही पॉलिटिकल शब्द बना है। एथेंस का संविधान, नीति शास्त्र, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसमें मानव आत्मा का अध्ययन किया है नीति शास्त्र में। वहीं बार्कर ने इसे, किसे? पॉलिटिक्स को, ध्यान देना, बार्कर ने इसे मैग्नम ओपस या राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। तो कहने और सर्वश्रेष्ठ रचना माना बार्कर ने पॉलिटिक्स को, जो किसकी रचना है? अरस्तु की है। जबकि प्लेटो की प्रसिद्ध रचना है रिपब्लिक। दांते, जो कि प्रसिद्ध विद्वान हुआ है, ध्यान देना, जो कि दांते ने किन्हें? अरस्तु को बुद्धिमानों का और ज्ञानियों का गुरु कह करके पुकारा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है इस कोटेशन से। तो ध्यान देना कि अरस्तु को बुद्धिमानों का, ज्ञानियों का गुरु किसने कहा था? अरस्तु को बुद्धिमानों व ज्ञानियों का गुरु की संज्ञा किसने दी थी? तो ध्यान देना, दांते ने दी थी। जबकि अरस्तु की पद्धति कैसी है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है पद्धतियों से संबंधित। तो अरस्तु की पद्धति आगमनात्मक है, जबकि प्लेटो की निगमनात्मक थी। अरस्तु, याद रखना, आगमनात्मक है। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जो विशेष से सामान्य की ओर चलती है, जबकि इसके विपरीत जो होती है निगमनात्मक, जो कि प्लेटो ने जिसका समर्थन किया है, जो कि सामान्य से विशेष की ओर होती है। ध्यान देना, अरस्तु की पद्धति आगमनात्मक थी, तुलनात्मक है। ध्यान देना, अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का पिता भी कहा जाता है, जिसके पीछे कारण यही है कि उसने 158 संविधानों का अध्ययन व तुलना की थी। 158, ध्यान देना, कितने? 158 संविधानों का अध्ययन व तुलना की थी। ऐतिहासिक भी है,
क्रांति का वर्णन व संविधानों का चक्कर इतिहास के आधार पर विवेचित है उसका, जो आगे हम पढ़ेंगे। क्रांति का वर्णन, क्रांति के कारण, प्रतिकार के उपाय। वहीं हम बात करेंगे संविधानों का वर्गीकरण, ये सब किस पे विवेचित है? ऐतिहासिक पद्धति पे। उसके बाद में हम कह सकते हैं सादृश्यात्मक पद्धति, जो कि मानव दो चीजों से बना है। इसके अंदर कहता है कि द्रव्य शरीर है और स्वरूप आत्मा है, तो सादृश्यात्मक पद्धति। इसी प्रकार हम कह सकते हैं अनुभव मूलक पद्धति को बढ़ावा दिया, विश्लेषणात्मक पद्धति पर भी जोर दिया था। कहने का मतलब विश्लेषणात्मक व अवलोकनात्मक पद्धति पर भी जोर दिया था। इन अध्ययन पद्धतियों को अपनाया था अरस्तु ने। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ये कंपटीशनों में भी पूछा जाता है। मैक्सी ने अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक, राजनीति विज्ञान का जनक या प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा था। किसने? मैक्सी ने। ध्यान देना, मैक्सी ने राजनीति विज्ञान का जनक, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक किसको माना? अरस्तु को। इसका कारण क्या था? इसका कारण था संविधानों का वर्गीकरण तथा राजनीति को दर्शन शास्त्र से पृथक करना, दर्शन शास्त्र से पृथक करना बताया गया है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण बन सकता है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक या प्रथम राजनीति वैज्ञानिक किसने कहा? मैक्सी ने कहा था। किसने कहा था? मैक्सी ने कहा था। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, इसे जरूर ध्यान देना। जबकि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक, तुलनात्मक राजनीति का पिता, नागरिक समाज के आधुनिक विचार के भी जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि वे निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र को पूरक मानते हैं। जहां एक नागरिक के लिए वे संपत्ति व परिवार का अधिकार सुरक्षित करते हैं, वहीं वे उनकी शासन व सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी आवश्यक मानते हैं। इसीलिए तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है, मास्टर साइंस कह करके पुकारा है, सर्वोच्च विज्ञान कह करके पुकारा है। तो हमने देखा अरस्तु का जीवन परिचय। एक तो याद रखना 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। अरस्तु की अध्ययन पद्धति कौन कौन सी है? आगमनात्मक है, तुलनात्मक है, ऐतिहासिक है, सादृश्यात्मक पद्धति है, वहीं अनुभवमूलक पद्धति को बढ़ावा दिया है, वहीं विश्लेषणात्मक या अवलोकनात्मक पद्धति भी अपनाई है। तो इसे जरूर तैयार करना है कि कौन कौन सी पद्धतियां हैं। इसके बाद में अरस्तु की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स, एथेंस का संविधान, नीति शास्त्र, ये इसकी अति महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। वैसे तो कहा जाता है कि 400 से भी अधिक पुस्तकें लिखी थी इसने, जबकि अति महत्वपूर्ण है वो पॉलिटिक्स है। इसका मुख्य विषय क्या है? नगर राज्य। इसका मुख्य विषय किसको रखा है? नगर राज्य को रखा है। याद रखना एथेंस का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन है। संविधानों में प्रमुख एथेंस का संविधान बताया उन्होंने। उसके बाद में हमने देखा इनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व कैल्सिस में हुई थी। याद रखना, जो कि भागते समय इन्होंने ही कहा था कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि एक बार अपराध कब किया? जब सुकरात को मारा था जहर दे करके। किसमें? एथेंस में। तो कहने का मतलब है ये था अरस्तु का जीवन परिचय। अरस्तु प्राचीन यूनानी दार्शनिक था। याद रखना, अरस्तु प्राचीन यूनानी दार्शनिक था। अरस्तु पहला राजनीति वैज्ञानिक था। अरस्तु को राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान का जनक, पिता माना जाता है।
जबकि प्रथम राजनीतिक दार्शनिक पूछा जाए तो प्लेटो होगा, जो कि हम आगे देखेंगे भी कि अरस्तु का प्रसिद्ध राज्यों का जो वर्गीकरण है वो प्लेटो की कृति स्टेट्समैन से लिया गया है। वहीं विधि का जो शासन और मिश्रित संविधान है वो प्लेटो की कृति द लॉज से साम्यता रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्लेटो का प्रभाव भी पड़ा, लेकिन प्लेटो की कई बातों का खंडन भी किया था। क्यों? क्योंकि प्लेटो राजनीतिक आदर्शवादी था, जबकि अरस्तु राजनीतिक यथार्थवादी था। राजनीति विज्ञान को एक नया स्वरूप प्रदान किया था। राजनीति विज्ञान को एक नया स्वरूप प्रदान किया, राजनीति को दर्शन शास्त्र से पृथक किया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। हाँ, प्लेटो के समान अरस्तु भी कुलीन शासन को आदर्श मानते हैं, कुलीन शासन को ही आदर्श मानते हैं। और याद रखना कि प्लेटो व अरस्तु का संबंध वैसा ही है जैसा बेंथम है जेएस मिल का है। दोनों ने अपने गुरुओं के सिद्धांतों के बड़े भाग का खंडन कर एक नई नींव रखी है। किसने? अरस्तु ने तो प्लेटो के विचारों का खंडन किया, मिल ने बेंथम के विचारों का खंडन किया था। तो साथियों, ये था अरस्तु का सामान्य जीवन परिचय। आगे की क्लास में हम बात करेंगे इसके दास्ता संबंधी विचार, संविधानों का वर्गीकरण और क्रांति संबंधी विचार। तीनों ही बढ़िया और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो मेरे कॉलेज के प्यारे विद्यार्थियों को यही कहूँगा, मेरे युवा साथियों को यही कहूँगा कि अरस्तु का ये जीवन परिचय अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि इससे बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। हम राज्य के ऊपर भी विचार देखेंगे, जो कि इसकी एक अति महत्वपूर्ण कोटेशन है राज्य के ऊपर, जो बहुत बार पेपर में पूछी भी जाती है। राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है। राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए वह बना हुआ है। मनुष्य एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी है। जो समाज या राज्य से बाहर रहता है वह या तो पशु है या फिर देवता है, क्योंकि मनुष्य को तो समाज और राज्य की आवश्यकता जरूर होगी। राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ये किसने कहा? अरस्तु ने। आत्मनिर्भरता चरम लक्ष्य भी है और परम कल्याण भी है। तो राज्य के ऊपर इसके बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है साथियों, जो आगे हम देखेंगे। और अरस्तु ने कहा है जो सबका मित्र है वो किसी का भी मित्र नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज वाला वीडियो आपको कैसा लगा, जिसमें हमने अरस्तु एरिस्टोटल का जीवन परिचय देखा था, किस तरीके से उसका जन्म हुआ, उसके बाद में कहाँ पे उसकी शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बाद में इसका शिष्य कौन था, उसके बाद में इसका विवाह किससे हुआ, उसके बाद में इसने अपना एक निजी शिक्षणालय कौन सा खोला और उसका प्रमुख अध्ययन क्या था, उसका महत्वपूर्ण विषय क्या था, किस पे जोर दिया गया था, और अंत में इसकी मृत्यु कैसे हुई और उसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, और इसको बुद्धिमानियों या ज्ञानियों का गुरु किसने कहा था, राजनीति विज्ञान का जनक और प्रथम राजनीति वैज्ञानिक किसने कहा था। तो ये बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो आज हमने शुरुआत कर दी है बीए पार्ट 3 राजनीति विज्ञान फर्स्ट पेपर, जो कि हम देखेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसके अंदर आप देखोगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसमें फर्स्ट यूनिट के अंदर प्लेटो और अरस्तु है। तो इन दोनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो एक निबंधात्मक क्वेश्चन आपका जरूर पेपर में आ जाएगा, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। तो ये जीवन परिचय चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, शुरू में भूमिका बनाते हुए इस जीवन परिचय को जरूर लिखना है, महत्वपूर्ण बातें, और वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते
हैं साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आज वाली क्लास अगर आपको बढ़िया लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना। जो बीए पार्ट 3 की तैयारी कर रही हैं, जो कि आगामी एग्ज़ाम होने हैं उनके, तो इसलिए उन्हें ये टॉपिक तो ज़रूर तैयार करना ही होगा। वैसे कॉलेज लेक्चरर है, स्कूल व्याख्याता है, या फिर हम देखेंगे नेट है, सेट है, जहाँ राजनीति विज्ञान विषय होगा वहाँ अरस्तु जरूर होगा साथियों। तो इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, नोटबुक में नोट कर लेना, समझना कि अरस्तु किस तरीके का वैज्ञानिक था, राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इसकी अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी थी। तो आगमनात्मक याद रखना है, अरस्तु आगमनात्मक, जबकि निगमनात्मक किसकी हो जाएगी, प्लेटो की हो जाएगी। प्लेटो कौन था, अरस्तु का गुरु था। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके प्यारे विद्यार्थियों।